नमस्कार। मैं शिवांक मिश्रा आज इस वीडियो में श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म्य वर्णन सुनाऊंगा। तो आशा है कि आप सभी को सुंदर लगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। हमारे शरीर में, हमारे सामने, हमारी सर्वत्र जगह भगवान का वास, कण कण में भगवान। आइए, भगवान का स्वरूप कैसा है? सत घन, चित घन और आनंद घन है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संहरण तीनों के जो हेतु है तथा जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्यों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर चले। 88,000 ऋषियों के मध्य श्री शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आइए इस श्लोक को समझते हैं। आज्ञान ध्वांत विधवन सकोटि सूर्य संप्रभा सूताख्या कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। या त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो भगवान सूर्य समर्थ हैं, परम जीव के हृदयगत अज्ञान अंधकार को सूर्य की किरणें दूर नहीं करती। सूत जी महाराज उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्वा ज्ञानांजन शलाकया
तत्र बुद्धिविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु का चिंतन करो वही वस्तु प्रदान कर देती है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुहृदो स्वर्गदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योर्लिदुगम। इसलिए सूत जी महाराज गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करें। सूत जी प्रसन्न होकर प्रमुदित मन से बोले, हे शौनकादि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम और स्नेह है तो अब हम तुम्हें समस्त श्रोताओं शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं। संसार के भय को दूर कर देगा, इसे सावधान होकर सुनिए। आइए पहले इसी क्षण में यह प्यारा भजन सुनते हैं जो शुक जी ने कृष्ण जी भगवान साक्षात कृष्ण जी को और ग्वालन को गैया के साथ चराते और गैया के साथ नटखट करते भेजा। आइए ये भजन सुनते हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। क्या खावे गैया क्या खावे ग्वाल, क्या खावे गैया क्या खावे ग्वाल। इतना भजन कहते शुकदेव जी ने अपने शौनकादि ऋषियों से पूछा, क्या खाए गैया और क्या खावे ग्वाल, क्या खावे मेरो मदन गोपाल। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। इतने में भगवान प्रसन्न हो गए। शुक जी ने कहा कि अब मैं इस व्याख्या को करता हूं, आप इसका बताइए। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। शुक जी ने शौनकादि ऋषियों से पूछा, अब इस वर्ण का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, आप हमें स्पष्ट करके सुनाएंगे तो ही हम आपको भागवत का और सुनाएंगे। तो शौनकादि ऋषियों के प्रथम ने कहा कि गुरुजी, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। और फिर यही दूसरा लाइन शौनक जी कहे, शुक जी ने कहा कि अरे तुम तो भजन भी सही से नहीं सुने, तुम भागवत क्या सुनोगे। ये भजन है, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। अब गुरु जी ने कहा शौनकादि ऋषियों के तृतीय शिष्य को कि अब आप बताएं। उसने कहा, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। यानी कि काली काली गैया यानी कि उन गैयों का रंग है काला, और गोरे गोरे ग्वाल
ग्वालों का रंग है गोर। गोर अर्थानी कि जैसा बहुत लोग सुंदर दिखते हैं, बहुत से सुंदर, उनपे मोह लगा लेते हैं बहुत लोग, तो वही सुंदर की बात इस हो रही यहाँ चर्चे में हो रही। और उसने कहा फिर, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, यानी कि श्याम यानी कि नीले वर्ण के भगवान श्री कृष्ण मेरो हैं। जय श्री राधे। कालव्याल मुखग्रात्रा सनिर्णा सहतेव श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीर्णे भाषितम। अब यहाँ श्री शुक जी ने तोते के वर्णन में कहा, तोता बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो सुखदेव जी महाराज ने भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर यह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें आश्चर्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही संसार को दिया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वह अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगी। अब जैसे गंगा ही के तट पर ही सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, तो देवताओं को पता चल गया। उन्होंने कहा, सुधा कुंभम गृह त्वैव देवस्तात्र समागमन। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। देवता बोले, महाराज, हमने जैसा सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज जी, अमृत का कलश हम ले आए हैं, परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए, तो वह मृत्यु भय से मुक्त हो जाएगा। सुखदेव जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने पारमार्थी कब से हो गए। इस मृत्यु लोक में तो आए दिनों लोग मरते रहते, ना हमने बुलाया, ना परीक्षित ने पुकारा, तो फिर बिना बुलाए ही देवता अमृत ले आए, तो महान आश्चर्य की है। महाभारत आदि पर्व है में एक प्रसंग आता है कि पक्षीराज गरुड़ को अपनी माँ वनिता को दासत्व से मुक्ति दिलवाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। वनिता और कद्रू में होड़ हुई और विनता हार गई। अब यहाँ एक भजन का यानी कि कीर्तन का संयोग, आइए सुनते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी हो, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतना ही आज के लिए है। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो कृपया करना, आप सभी क्षमा करें। जय श्री राम, जय राधे।